हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड मी। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुआ है, एस ऑफ वॉन्ड, डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड। और क्या एनर्जी है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल। स्ट्रेंथ, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड, हैंग्ड मैन, टावर, ज़ोडिएक साइंस आपको बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ नंबर 15, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 12 एंड नंबर 16। फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का है, ये यहाँ पे बता रहा है कि आपके पार्टनर को किसी चीज़ की क्लियरिटी मिली है। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे न्यू बिगनिंग की भी बात करता है, तो हो सकता है कि इनको क्लियरिटी मिली है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। वहीं पर एक अगर मैं स्ट्रेंथ का कार्ड देखती हूँ तो स्ट्रेंथ का कार्ड ये बोलता है कि ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं। किस लिए कंट्रोल करना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल प्लीज़ बताइए। एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं पहले। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्या कह रहे हैं एंजल। आई थिंक अगर मैं नेक्स्ट कार्ड डेविल का देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, लेकिन ये जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड, हैंग्ड मैन, पेशेंस रखा हुआ है, ऑब्सेसिव एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि अभी जाके कनेक्ट कर लें, अभी जाके बात कर लें, लेकिन फिर भी पेशेंस बनाया हुआ है, क्योंकि इनको शायद ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन में अभी फ़िलहाल ये कुछ कर नहीं सकते। मे बी इनको थोड़ा टाइम चाहिए, मे बी सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है, कुछ तो ऐसा है कि इनको लगता है कि अभी ये कुछ कर नहीं सकते, अभी खुद को कंट्रोल करना ही बेहतर है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल, क्यों कंट्रोल कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप। डिसअपॉइंटेड है, और डिसअपॉइंटेड इसलिए है क्योंकि पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ा है, पास्ट में इन्होंने आपको डंप किया है, बिना बताए या आपकी लाइफ से निकल गए। उस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ में चीटिंग की, धोखा दिया आपको, एंड अब ये आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं, तो ये आपको कनेक्ट कैसे करें। डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल, डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल, प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे ये एनर्जी एक ये है कि एक तो ये परेशान है क्योंकि आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो। कुछ लोगों को एक ये भी होता है ना कि मैं जो करूँ वो करूँ, बट ये इंसान मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए।
तो अगर आप इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो या आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो, आप इसको कॉल कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, चेज नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस चीज़ से कि अरे मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे गया ये इंसान अपनी मर्जी से कब से चलने लगा। ये तो हमेशा जैसा मैं चलाता था वैसे ही चलता था, जैसे मैं इसको मैनिपुलेट करता था ये वैसे ही काम करता था। तो अब उस चीज़ से ये परेशान है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है क्योंकि डेविल कार्ड थर्ड पर्सन की भी बात करता है, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ में इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। जितना ये थर्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं उतना थर्ड पर्सन इनके लिए नहीं कर रहा है और इस वजह से ये परेशान है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स। इनको समझ ही नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए। पहले तो खुद ही चीज़ों को इतना ज़्यादा उलझा लेना है कि फिर बाद में होता ना कि सिचुएशन को इतना ज़्यादा ख़राब कर लेना कि खुद से ही उसको सॉल्यूशन ना मिले। उसको समझ ही नहीं आता कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गई ना वही बात। हाई प्रीस्टेस। एक तो इनको ये लगता है कि आप अपने काम करियर अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, मे बी आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, अपने पैसे पर ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो और इस पर्सन की तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। दूसरा, ये 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, 2 लोगों के साथ जगल कर रहे हैं। अब हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो या थर्ड पर्सन हो, कुछ तो है यहाँ पे जहाँ पे ये जगल कर रहे हैं। और इनकी इंट्यूशन में है कि इनको एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहिए। अब बहुत हो गया इधर उधर जगल करना, बहुत हो गया इधर उधर वो अभी पिछले टाइम ना मेरे वीडियो पे कमेंट आया था थाली का बैगन, तो वो बात मुझे याद आ रही है कि हाँ सच में इन्होंने बहुत ज़्यादा वो बैगन पर लिया, कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर, लेकिन अब इनको लगता है कि स्टेबल हो जाना चाहिए अपनी लाइफ में। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे भी देखो 3 लोगों की एनर्जी है, तो लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड। 3 ऑफ वॉन्ड वैसे एक वेटिंग की एनर्जी को भी बताता है। लेट्स क्लैरिफाई। लवर्स, यस, एंड हायरोफेंट। अब इनको जब इन्होंने अदर ऑप्शन को चूज़ कर लिया, अदर ऑप्शन के साथ ये रह लिए, अदर ऑप्शन के साथ इक्वल गिव एंड टेक कर लिया, मतलब उसके बाद अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो हो आप इनके ट्रू पार्टनर हो, आप इनको सही इम्पोर्टेंस देते हो, आप इनको समझते हो, आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है, ये आपसे कभी दूर नहीं जा सकते। ये इन्होंने कोशिश बहुत की है, देखो बहुत कोशिश की है इस इंसान ने आपको भूल जाने की, आपसे दूर जाने की, लेकिन भले ही ये फिज़िकली दूर चले गए, भले ही नो कांटेक्ट में चले गए, सेपरेशन में चले गए, लेकिन ये कहते हैं ना कि टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं ये आपसे कनेक्टेड रहे हैं और वो चीज़ इस इंसान को अब समझ आ रही है कि मैं क्यों इस इंसान से दूर नहीं जा पा रहा हूँ। इसलिए अब ये आपका वेट कर रहे हैं कि शायद आप सामने से आ जाओ, आप कनेक्ट कर लो, आप कोई कॉल मैसेज कर लो। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है स्टेबिलिटी को, इक्वल गिव एंड टेक को। अब आपकी तरफ से अगर आपने बोला होगा कि भाई आना है तो आओ,
लेकिन मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कभी इधर कभी उधर इन एंड आउट की सिचुएशन में रहो। तो और ये नॉर्मल सी बात है, हर कोई बोलता है। अगर आपने ऐसा कुछ इस इंसान को बोला है तो ये इंसान परेशान है, किसको पता ही नहीं है कि इसको करना क्या है। इल्यूजन इतने पाल रखे हैं, नेगेटिविटी इतनी पाल रखी है, या फिर थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि इसको निकलने नहीं दे रहा है। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि अब इनको पता है कि अगर आपके साथ रिश्ते में आना है तो एक स्टेबल रिलेशनशिप में ही आना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये इंसान कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। अब इनको पता है कि इनका मैनिपुलेशन, इनका माइंड गेम, ट्रिक्स लगाना अब शायद काम नहीं आएगा। अब आप नहीं मानोगे। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है एंजल? लटके हुए हैं, उल्टे लटके हैं। आप तीनों ही कार्ड देख लो। 5 ऑफ कप्स अकेलापन है, आइसोलेटेड है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हैंग्ड मैन किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसा इस इंसान के साथ में ऐसे हो रहा है कि सोच सोच के ना पूरा दिन निकल रहा है, पूरी रात निकल रही है, बट कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इतना ज़्यादा उलझाया है इन्होंने सिचुएशन को। एंड हर्मिट कार्ड, खुद की गलतियां भी इनको रियलाइज हो रही है अब। क्या इन्होंने किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, आपने जो किया वो क्यों किया, वो सब कुछ इनको पता चल रहा है और परेशान हो रहे हैं। दूसरा ये कि आपके पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको पता है कि अगर आपकी जगह ये होते तो शायद ये भी यही करते जो आप कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको समझने की कोशिश ये ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खुद ने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है कि खुद को ही सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे देखो, एक पैशनेट एनर्जी है, एक हीलिंग की एनर्जी है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन पेज की एनर्जी है। मैं अभी भी बोलूँगी कि इस इंसान को कमिटमेंट का फोबिया हो सकता है। ये इंसान कमिटमेंट में या एक जगह टिक करके रहने वालों में से नहीं है। तो पेज ऑफ वॉन्ड कनेक्ट करना है आपसे, कॉल मैसेज करना है, फ्लर्ट करना है, और उसके बाद का पता नहीं। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड। फाइव ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। कभी कभी इनको लगता है कि आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए। कभी कभी इनको लगता है कि जो लोग हैं ना इनकी लाइफ में, उनको कट ऑफ करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये पेज की एनर्जी है। मैं बहुत श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि ऐसा कर सकते हैं। पेज की एनर्जी ऐसी एनर्जी है बच्चों वाली। एक पल के लिए मन हुआ, अरे मैं ये कर देता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, और मैं अपने पर्सन से कनेक्ट कर लेता हूँ, और दूसरे पल सब कुछ ख़त्म। डर गए, बैठ गए, फंस गए, अरे ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर नेगेटिव थॉट। तो वही 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि ये अपने ही थॉट्स में उलझे हुए हैं, नेगेटिविटी में उलझे हुए हैं। एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो इस इंसान में ना हिम्मत नहीं है, किसी भी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पे टावर कार्ड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को बता रहा है कि ये अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि शायद इनको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, अंदर से ये टूट रहे हैं पूरी तरह से इस सिचुएशन में। दूसरा टावर कार्ड यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड चेंज की भी बात करता है। अब ये चेंज देखो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट कोई चेंज तो यहाँ पे है। लेट्स क्लैरिफाई टावर कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं,
एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, अब वो चाहे आपके साथ हो या अदर पर्सन के साथ हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है स्टेबिलिटी को। टावर कार्ड एक अनएक्सपेक्टेड चेंज को बता रहा है। एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड बताता है विक्ट्री। इस इंसान को अपनी विक्ट्री चाहिए, अपना सेटिस्फैक्शन चाहिए, अपनी एक होता है ना कि इसकी जो डिजायर है वो पूरी होना चाहिए। आप क्या सोचते हो उससे इसको मतलब नहीं है। इसमें एक भी कार्ड ये नहीं आया है कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो, ये उस तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश करें। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो क्या ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, तो वो बात कहीं भी नहीं आई इस रीडिंग में। लेकिन ये क्या चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपनी जीत चाहिए। एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड यहाँ पे मैं क्लियर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड ना यहाँ पे अदर ऑप्शन के लिए ओपन अप होने की भी बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई। मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ, देखती हूँ अगर समझ आता है कुछ। सिक्स ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? हाँ, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक मूवमेंट शिफ्ट लाना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड देखो, सिक्स ऑफ वॉन्ड ना एक कार्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड रिटर्न की एनर्जी को बताता है, सिक्स ऑफ वॉन्ड विक्ट्री को बताता है, सिक्स ऑफ वॉन्ड बारात को बताता है, एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड अदर ऑप्शन के लिए ओपन अप होने की भी बात करता है। सो मुझे यहाँ पे अगर मैं सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ में देखती हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि ये एक मूवमेंट शिफ्ट लाना चाहते हैं सिचुएशन में। एंड मून कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंसान डर रहा है उस मूवमेंट, उस शिफ्ट को लेने के लिए ये इंसान डर रहा है। चलिए देखते हैं इंटेंशंस में क्या है इस इंसान के। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, जस्टिस, टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स क्लैरिफाई। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस की बात करता है। मे बी ये अपने काम, करियर पे अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ना थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने खुद के लिए, सोचने के लिए कि इनको सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेट्स क्लैरिफाई। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं ये, लेकिन अभी इनको लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, अपने काम, करियर पर फोकस करना चाहिए, अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं ये। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। कुछ चीज़ें हैं जो इनको क्लियर करनी हैं। अब ये या तो ये अपने बारे में कुछ क्लियर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको कोई डाउट है या आपके कोई सवाल हैं इस इंसान से तो ये वो क्लियर करना चाहते हैं, और या फिर ये आपकी तरफ से कुछ क्लियरिटी चाहते हैं कि इनको आपसे कुछ जानना है, तो ये वो चीज़ें भी क्लियर करना चाहेंगे। देन ये न्यू स्टार्ट के बारे में, न्यू बिगनिंग के बारे में सोचेंगे। जस्टिस कार्ड यहाँ पे क्यों है? देखो न्याय की एनर्जी है यहाँ पे। हाँ, ये प्रैक्टिकली रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये परेशान हो चुके हैं सिचुएशन में, हर्ट है।
तो ये एक रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे, लेकिन अभी फ़िलहाल की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो बहुत प्रैक्टिकली ये आपके साथ में रिश्ता हैंडल करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है कि मैं बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी नहीं बोलूँगी, एक प्रैक्टिकल टर्म्स पे ये स्टार्ट करना चाहते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, फिर से देखो कन्फ्यूज़न। लेट्स क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड्स, इंटेंशंस में टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है। शिफ्ट करें ना करें, चेंज लाएं ना लाएं, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये इंसान इस कन्फ्यूज़न से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इंटेंशंस में ये है कि इनको एक क्लियरिटी पर पहुँचना है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एक चेंज लाना है, एक शिफ्ट लाना है, बट टेम्परेंस कार्ड में भी आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि जो बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। रिकवरी ज़रूर है, सक्सेस ज़रूर है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड बहुत जल्दबाजी में ये इंसान कोई काम नहीं करना चाहते हैं। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन किसी से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की हेल्प से ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड सेवन ऑफ कप्स ये अदर ऑप्शन की बात करता है। तो जो बात यहाँ भी थी कि इनको एक क्लियरिटी चाहिए, तो हो सकता है कि इनको ये डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो आपसे क्लियरिटी चाहिए, वो ये क्लियर करेंगे, या फिर इनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसके बारे में ये आपको क्लियरिटी देंगे। एंड टेन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये इंसान आपके साथ में मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन इसमें अभी आपको टाइम लगेगा। आई थिंक 3 मंथ का टाइम आ रहा है यहाँ पे, तो अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चीज़ें ज़रूर से ठीक होंगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद। ओके, देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। बी वॉट हैव वॉन्ट बी नीड टू हील, तो इनको लगता है कि अभी थोड़ा समय लेना चाहिए, हम दोनों को ही हील होने की ज़रूरत है। आई स्टॉक यू सोशल मीडिया, तो ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। एंड माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम, तो इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद इनकी लाइफ आपके साथ नहीं है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, तो अब ये आपके और अपने कनेक्शन को समझने लगे हैं। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू, तो इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में लाइन क्रॉस की है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है।
कोडिपेंडेंसी, सेपरेशन, सोलमेट। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप अगर इस इंसान पर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी फील करते हो, अब वो इमोशनली हो सकती है या किसी और तरह से हो सकती है, तो आपको अपनी वो कोडिपेंडेंसी है ना, वो छोड़नी पड़ेगी। उसको ज़रा साइड कर दीजिए। किसी भी इंसान पर इतना ज़्यादा निर्भर मत हो जाओ कि अरे ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो मैं मर जाऊँगा और मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। कई बार ऐसी चीज़ें ना सामने वाले पे ओवरबर्डन उसको फील कराने लगती है। सेपरेशन यहाँ पे बता रहा है कि ये जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन का टाइम है, ये आपकी पार्ट का आपकी लाइफ का एक पार्ट है। सिचुएशन ठीक हो जाएगी, सिचुएशन हील हो जाएगी, क्योंकि ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है। एंड यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आप एक चांस दीजिए अपने रिलेशनशिप को, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। अगर आप नेक्स्ट कार्ड भी देखेंगे तो यहाँ पे फॉरगिव एंड लर्निंग का है। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन से निकले हैं, हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो। यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रहे थे, यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे थे। तो इस सिचुएशन से कुछ सीखिए। एंड कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको फॉरगिव, लोगों को माफ़ भी करना पड़ेगा और कुछ सीखना भी पड़ेगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।